Our new chapter is chapter number 5, Images. How to add images to web pages. Web pages पर हम images कैसे लगाएंगे, choosing the right format, उनकी format क्या होगी, and then optimizing images for the web. अब images तो बहुत सारी होती हैं, different formats की होती हैं, different qualities की होती है, लेकिन हम वेब के लिए कौन सी यूज़ करते हैं जो कि वेबसाइट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, बेस्ट प्रैक्टिस हो। सो वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, प्रैक्टिकली ज़्यादा काम करेंगे। और यहाँ पर ये कुछ स्टॉक इमेजेस के लिंक्स मौजूद हैं। आप बुक आपके पास मौजूद हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। बहरहाल मैं आपको अभी बता दूंगा कि नॉर्मली हम कहाँ से इमेजेस डाउनलोड करते हैं। अच्छा, ये सारी थ्योरी है, मैंने पढ़ी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जो बोलता जाऊँगा वो सारी इसी में बातें लिखी हुई हैं। आते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल वर्क पे। हाउ टू ऐड इमेजेस इन द वेब पेज। सो इमेज के लिए हमारे पास टैग है IMG, सिंपल। सिंपल आसान सी अल्फाज है IMG। लेकिन यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना IMG और इमेजेस के दरमियान। ऐसा ना हो आप यहाँ पर फुल लिख दें IMAGE। सो ये प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है। अगर आप इसको पूरा इमेज लिख देते हो तो हमारे पास HTML में कोई इमेज टैग नहीं है। इस तरह से इमेज टैग हमारे पास नहीं है, हमारे पास टैग है IMG। अच्छा, IMG हमने लिखा, हमने स्टार्ट किया, इनिशियलाइजेशन कर दी। अब हमारे पास इमेज आएगा कहाँ से? हम इमेज कहाँ से लाएंगे? सोर्स होगा ना हमारे पास कोई। सोर्स हमारे पास एक एट्रीब्यूट है SRC। और आपको पता है एट्रीब्यूट हम ओपनिंग और ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। देखते हैं, IMG ओपन हो गया, सोर्स दिया और सोर्स के अंदर मैंने वो पाथ दे दी जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है। उसके बाद आर्ट है। अब आर्ट क्या होता है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। और टाइटल, ये क्या सारी क्या चीज़ें हैं? सो डायरेक्ट जाते हैं VS कोड के अंदर, प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एंड आई थिंक हमारा फोल्डर, हाँ यही था। सो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं और न्यू फाइल में काम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे न्यू फाइल आ गई हमारे पास, index.html। बॉयलरप्लेट को जनरेट करते हैं। ये आ गया, ये हमारे पास बॉयलरप्लेट अभी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि सही देखे। और यहाँ पर आई थिंक हमारी क्लास नंबर 7 है कि 6 है, तो वो भी होगी। सो बॉडी के अंदर अब हमने क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं पहले एक हेडिंग लिख देता हूँ कि देयर इज एन इमेज। सिंपल लिख देता हूँ एन इमेज और इसको मैं रन कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया। सिंपली एक ही हमने डॉक्यूमेंट कंटेंट लिखा है H1 हेडिंग, और इसको मैं जैसे गो लाइव करता हूँ तो आपको पता है हमारे पास इमेज आ जाएगी। सो लाइव सर्वर की बजाय मैं लाइव प्रीव्यू कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस नज़र आ जाए। ये आ गया मेरे पास इमेज। और अगर इसकी किया pixels.com और यहाँ से मैंने कोई भी इमेज डाउनलोड कर ली। जस्ट पिक्सल सर्च किया, पिक्सल के अंदर आया, यहाँ से कोई इमेज डायरेक्ट डाउनलोड करता हूँ। कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट इशू। सो फॉर एग्जांपल मैं ये डाउनलोड करता हूँ, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैं चेक करता हूँ मेरे साथ डाउनलोड में इमेजेस होंगे तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास हाँ, ये HTML की ये एक इमेज है। सो इसको मैं अब अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहता हूँ।
सो मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा सकता हूँ। अब ये पता नहीं कौन से फ़ोल्डर में है, कौन से डिस्क में है, मुझे नहीं पता है। बस ये यहाँ पे पड़ी है, मैंने ये लगानी है। क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएँगे और इसके जो रिलेटिव पाथ है, उसको कॉपी करेंगे विद फाइल नेम, ठीक है? आप यहाँ आएँगे, जो भी आपको इमेज चाहिए, जहाँ भी पड़ी हो आपके कंप्यूटर में, जस्ट आना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, दोबारा से बता दूँ, इमेज पर राइट क्लिक करना है, नीचे प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। सो आप लोकेशन को कॉपी करेंगे विद द फाइल नेम, ठीक है? ऐसे करते हैं कि बच्चे जो हैं वो लोकेशन उठा लेते हैं लेकिन फाइल नेम नहीं उठा रहे होते। सो लोकेशन तो उठा ली लेकिन फाइल तो बताओ ना, वो तुमने इस फ़ोल्डर की लोकेशन ये रखी हुई है, ठीक है? ये लोकेशन जो है इस पूरे फ़ोल्डर की है, लेकिन ये फ़ाइल भी बताओ कि कौन-सा फ़ाइल, हमें ये वाला फ़ाइल चाहिए, तो आपने साथ नेम भी उठाना है। सो हम जब ये उठाते हैं तो इसमें भी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ाइल जो है वो यहाँ नथिंग के इधर पड़ा हुआ है और वो भी इस फ़ोल्डर के अंदर। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर जाता है, बैक जाता है, डाउनलोड के अंदर आ जाता है जो कि लोकल डिस्क सी के अंदर पड़ा है। फिर नीचे आके इसको उठाता है और दोबारा हमारे फ़ोल्डर इधर ले आता है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए और चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में इमेज डायरेक्ट लोड हो जाए, तो उसके लिए हमारे साथ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इस इमेज को कट या कॉपी कर लें और जहाँ पर हमारा HTML कोड है, ये इस फ़ोल्डर के अंदर कोड है हमारा, हम वो फ़ाइल ला के यहाँ पर ही पेस्ट कर दें। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अब हम कर रहे थे वेबसाइट के अंदर, पहले मैंने आपको बताया तो वेबसाइट के अंदर लोड हो रहा था, यहाँ ले आना था उसको और फिर ये फ़ोल्डर्स के अंदर था, तो फ़ोल्डर को ले आना था यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, अब इमेज मैंने इधर ही लाई। अब जैसे ही इस पर ये वाली इंडेक्स फ़ाइल लोड होगी, तो डायरेक्ट ये इसके साथ अटैच है, तो डायरेक्ट ये लोड हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, ये मिलीसेकंड्स में लोड हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। अब इसको हमारे पास ये इस डायरेक्टरी में आ गई है, इसको हम कैच कैसे करेंगे? सिंपल है, सोर्स में हमने उसका सोर्स देना है, जैसे मैंने आपको कहा यूआरएल है तो यूआरएल देंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ है तो रिलेटिव पाथ यहाँ सोर्स के अंदर डालेंगे तो आपके पास इमेज आ जाएगी। अब मैंने वो इमेज इसी फ़ोल्डर के अंदर डाल दी, देखें यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है, ठीक है? अब इस इमेज को मैं कैसे यहाँ पे कैच करूँ? सिंपली आपने आना है यहाँ पे, एक डॉट लगाना है, डॉट मीन करंट डायरेक्टरी, ठीक है? ये आपके पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसी तरह होगा। डॉट मीन करंट डायरेक्टरी, अगर आप डबल डॉट लगाते इट मीन्स ये वाला फ़ोल्डर, ये जो हमने बनाया न्यू फ़ोल्डर और इसके बाहर ये चला जाएगा डॉट के साथ, लेकिन हमने इसी फ़ोल्डर के अंदर ढूँढना है। मैंने एक डॉट लगाया तो इस फ़ोल्डर के अंदर हम ढूँढ रहे हैं, साथ में मैं स्लैश लगाऊँगा तो देखिए सजेशन में मुझे वो इमेज आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास इमेज आ चुकी है। इतना सा काम है, आसान सा काम है ये। इसको मैं साइड करूँ, आसान सा काम है, इमेज टैग लगाना है, सोर्स के अंदर उसका सोर्स दे देना है और आपके पास इमेज आ गई। फिलहाल आर्ट को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब ये इमेज बहुत बड़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, देख नहीं रही है। अगर इसको मैं यहाँ से क्रॉस करके अ, अपने ब्राउज़र पर देखना चाहूँ तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी आ चुकी होगी। देख रहे हैं? ये मेरा ब्राउज़र, अगर मैं 100 पर ले जाऊँ, ये 100 पे मैं ले आया, तब भी ये बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ये चाहिए सिर्फ़ यहाँ तक, छोटी-सी। सो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पासिंग देम द वैल्यूज़ फॉर विड्थ एंड हाइट। उसको विड्थ एंड हाइट देंगे, तो इसकी साइज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, मैं स्क्वायर मैं तो नहीं करूँगा ताकि वो रेक्टेंगल ही रहे, चेंज नाउ। सो देखें ये मेरे पास आ गया 200 पिक्सल विड्थ एंड हाइट 150 पिक्सल। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं एंड इसको कर देते हैं 320। सो ये आ गया मेरे पास इमेज और इसकी विड्थ एंड हाइट हमने कंट्रोल की, साइज़ को कंट्रोल किया यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है? टैग के अंदर जितनी भी ये चीज़ें आएंगी दिस इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट और ये उसकी वैल्यू है। सो ये टर्म्स भी साथ साथ याद करते जाएं। सो हमने क्या किया, इमेज लगाई, इमेज लग गया है, ठीक है? अब हमारे पास बुक के अंदर एक दूसरा एट्रीब्यूट है, सोर्स के साथ हमने लगा लिया, आपको मैंने बता दिया। अब है आर्ट। व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट इज़ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये होता क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक एट्रीब्यूट आर्ट। अब ये इमेज किस चीज़ की है? HTML की है। यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा दिस इज़
HTML इमेज सी, ठीक है, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा तो ये कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं लाएगा, लेकिन आर्ट का असल में मतलब क्या है, अगर आपका जो इमेज है उसकी लोकेशन डिसमिस हो गई, डीएलोकेट हो गई, कभी-कभी ऐसे होता है कि हम जो है इमेज को यहाँ से उठा के किसी दूसरी फ़ोल्डर में रखते हैं या कि ले जाते हैं, तो इमेज डीएलोकेट हो जाती है, ऐसा ही है। तो अगर डीएलोकेट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी ये पूरी एड्रेस है, मैंने इससे W हटा दिया तो ये डीएलोकेट हो गया। मैं इसको पहले हटाता हूँ, फिर आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ। मैंने सेव किया, अब इसका इमेज डीएलोकेट हो गया तो इमेज मेरे पास नहीं आएगी। देख रहे हैं, मेरे पास जस्ट विड्थ एंड हाइट की ये बॉर्डर आ रही है और साथ आपको इस तरह सा आइकन भी आ रहा है कि यहाँ पर कोई इमेज है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने इस तरह का देखा होगा कुछ अपने वेबसाइट के अंदर जब आप करते हैं तो उसके अंदर लिखा भी होता है कि दिस इज़ HTML इमेज या जो भी वहाँ पर इमेज हो तो उसका अल्टरनेटिव टैग्स लिखा होता है। ये कब आता है? या तो आपका अगर ब्राउज़र स्लो है, आई मीन इंटरनेट स्लो है, आपका इमेज लोड नहीं हो रहा, तो HTML क्या कर देता है, HTML डॉक्यूमेंट कंटेंट को यहाँ पे लिख देता है आल्ट के ज़रिए, अल्टरनेटिव टैग्स लिख देता है कि यहाँ पे इमेज है, या तो लोड हो रही है और या इस इमेज की लोकेशन डीएलोकेट हो गई है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है? सो उसके लिए हम आर्ट यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख देते हैं और यूज़र को बता देते हैं कि हाँ, आप वेट करो या यहाँ पर आपका इंटरनेट स्लो है, ये लोड हो रहा है, यहाँ पे हम बता देते हैं दिस इज़ एचटीएमएल इमेज कि यहाँ पे एचटीएमएल का इमेज है और या तो इसकी इमेज की लोकेशन डीएलोकेट हो चुकी होती है, तब हमें ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आता है। होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल। दिस इज़ वेरी अब इसको चेक करते हैं कि टाइटल टैग हमारे साथ क्या करता है। यहीं आगे मैं ले आता हूँ। पहले मैं इसके साथ आई थिंक W था। इसकी लोकेशन हाँ, ये है। लोकेशन मैं ले आया हूँ और इमेज मेरे पास वापस आ चुकी है। इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ गई है क्योंकि मैंने स्क्रीन 100% पे है। सो चलते हैं डायरेक्ट टाइटल एट्रीब्यूट की तरफ। मैंने लिखा टाइटल। अब टाइटल क्या करता है, यहाँ पर कुछ भी हम लिखते हैं, सो जब भी हम यहाँ पर होवर करेंगे, माउस होवर मीन माउस ओवर कहते हैं आप लोग, या माउस होवर हम HTML के अंदर CSS के अंदर माउस होवर कहते हैं, HOVER। इस पर जैसे हम माउस होवर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल टिप आ जाएगा। कैसे देखते हैं, टाइटल के अंदर मैंने लिखा दिस इज HTML इमेज। मैंने सिर्फ ये लिख दिया, मैंने सेव कर दिया और वापस आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सो जैसे मैंने होवर किया तो मेरे पास टूल टिप नहीं आया। अच्छा, मसूद, आर यू लिसनिंग? किधर हो? आ जाओ मसूद, मुझे ज़रा बताओ। मसूद है क्लास में? चला गया है। ओके, सो ये है हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट। मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। अच्छा, तो टाइटल एट्रीब्यूट हमारे पास क्या करता है, अब इसके अंदर मैंने लिखा कि दिस इज HTML टैग। तो मैंने कहा मैं अब इस इमेज के ऊपर जैसे माउस होवर करूंगा, देखना अभी कि क्या होता है। देख रहे हैं, ये नीचे टूल टिप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टूल टिप। याद रखें, क्विज में ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि टूल टिप क्या होती है। सो दिस इज द HTML टैग, वो लिखा है जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है। टाइटल हम बहुत सारी चीज़ों के दे सकते हैं, अभी हम इमेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इस पर ही लगाएं। सो आप हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस पर लगा लें। बाकी हम अगर मैं आपको W3 स्कूल्स ले चलूँ तो वहाँ पर मैं आपको रियल वर्ल्ड जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बटन्स के ऊपर, न्यू बार के ऊपर सारे
टूल टिप्स लगी हुई हैं जो कि है सिर्फ एक कीवर्ड टाइटल। कोई हमने कोडिंग नहीं की, कोई हमने जावास्क्रिप्ट की थ्योरी नहीं लगाई, कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिर्फ एक टाइटल एट्रीब्यूट लगाई है और उसको हमने वैल्यू दिया और वो वैल्यू हमें शो करे। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ मैं HTML के ऊपर जैसे होवर करता हूँ तो HTML ट्यूटोरियल दे रहा है। देख रहे हैं, ये वही चीज़ है, सिर्फ टाइटल इस पर लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा है SQL ट्यूटोरियल और पाइथन ट्यूटोरियल, ये जावा ट्यूटोरियल। तो ये सारी चीज़ कहलाती हैं टूल टिप। ओके, हाइट एंड वेट ये मैंने आपको बता दिया कि हम अपने इमेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी साइज को वेट एंड हाइट देके। वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अब यहाँ पर जो डकेट बाबा है उसने 3 तरीके बताए कि बिफोर अ पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले, इनसाइड अ पैराग्राफ या इन द मिडल ऑफ पैराग्राफ। इमेजेस को आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आपको चाहिए आप वहाँ पे रख दें। सो ये तीनों ट्राई करते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट वन इज बिफोर अ पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले। सो ये मेरे पास इमेज आ गई है, मैं पहले कोड करता हूँ फिर बाद में ले आता हूँ। नीचे टॉपिक आएंगे, पैराग्राफ के अंदर जॉन बाबा कह रहा है पैराग्राफ के अंदर इमेज को लगा लो, तो मैंने लगा लिया यही इमेज पैराग्राफ के अंदर भी, ठीक है, ये आ चुका है। और इसको वही वेट एंड हाइट मैंने पास कर दिया ताकि सेम साइज़ के हों और टूल टिप भी लग गए। और यहाँ आता हूँ, कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ लॉरम के ज़रिए। लॉरम 20 मैंने जनरेट किया था, तो ये मैंने लॉरम 20 दोबारा से जनरेट कर लिया। तो ये अब आ गया पी के अंदर, ये पी के बाहर था, देख रहे हैं। H1 को मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पी के बाहर था पहले इमेज और अब पी के अंदर आ गया। अब इसमें डिफरेंस नीचे हम देखेंगे। और द लास्ट वन इज इनसाइड द पैराग्राफ और इन द मिडल ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के दरमियान में। सो हाँ, वो भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कोडिंग के ज़रिए तो हम कुछ। एंड हाइट, हाइट कितनी दी है, 140 पिक्सल। मैं टॉप करता हूँ तो टॉप पे आना चाहिए, कहाँ चला गया, टॉप मिडल बॉटम, बॉटम पे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। सो ये हमारे पास आ गया अलाइन एट्रीब्यूट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जाके इस पर प्रैक्टिस कीजिए और सिर्फ बुक को कॉपी पेस्ट ना करें, अपने भी सिनारियोज़ बनाएं। ये नहीं कि आप यहाँ से सारा कोड उठाएं और करें, अपने सिनारियोज़ बनाएं और WT स्कूल पर चेक करें इसको, बाकी साइट से चेक करें और इस पर प्रैक्टिस करते जाएं। जहाँ प्रॉब्लम आती है सो ग्रुप में पूछा करें और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे बेसिक थ्योरी है, दैट इज़ 3 टूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। सो वेबसाइट के अंदर इमेज लाने के लिए हमें ये 3 चीज़ें हमें पता हो कि ये सही हो। फर्स्ट वन इज सेव इमेजेस इन राइट फॉर्मेट, ठीक है। हमारे पास जो ब्राउज़र होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, यहाँ पे मेरे पास क्रोम है, मेरे पास फायरफॉक्स हो सकता है, मेरे पास ओपेरा हो सकता है, मेरे पास बाकी जितनी भी ब्राउज़र्स हैं, ब्रेव ब्राउज़र है या जो भी हैं। सो असल में उसके अंदर सारे फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं होती। फॉर्मेट मीन दिस: GPEG फॉर्मेट, GIF फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, WEBP फॉर्मेट। तो ये सारी फॉर्मेट को आपको पता हो कि कौन सी फॉर्मेट सब पे चलती है, आपने वही फॉर्मेट पे चूज़ करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ से आके GPEG फॉर्मेट उठा लें और वो फिर माइक्रोसॉफ्ट एज पर काम ना करे, ठीक है। वो ब्राउज़र पर तो काम करेगा लेकिन यहाँ पे काम नहीं करा, आई मीन यहाँ पर शो नहीं करेगा इमेज, लेकिन यहाँ पे करेगा। हाँ, हमारे पास ऐसे ब्राउज़र हैं जो सपोर्टेड नहीं होते, फॉर्मेट अगर सही नहीं हो उनकी। सेकंड इज सेव इमेजेस एट राइट साइज, साइज उसका सही हो जाए, जितना आपको चाहिए आप वही करें। जैसे हम यहाँ पे अभी मैं हमने कंट्रोल किया, सो दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। आप ऐसे कर, आप स्टार्ट से ही उसकी साइज़ को सेव किया करें, आई मीन द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज। सो विड्थ एंड हाइट एडवांस में उसकी सही तरह बनाया करें ताकि आपको यहाँ से HTML के थ्रू कंट्रोल करने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। थर्ड वन इज यूज द करेक्ट रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन मीन द पिक्सेल्स, जितने उसके पिक्सल अच्छे होंगे तो इमेज अच्छी दिखेगी। हाँ, यहाँ पे बात आ जाती है, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे वो उतनी इमेज लोडेड होगी, वो हाई क्वालिटी की होगी तो लोडेड तो लाजमी होगी, तो फिर भी वेबसाइट पर फ़र्क आएगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं तो आप इसी फॉर्मेट के साथ आ जाएं। नीचे जब हम HTML के लास्ट चैप्टर्स तक जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास फिर SVG फॉर्मेट जो आते हैं, तो वो हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस हम वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो कि इतने हैवी लोडेड नहीं होते। सो ये 3 रूल्स थे इमेजेस के लिए, जो कि आप इसको दोबारा से बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। टूल्स टू एडिट एंड सेव इमेजेस, अच्छा ये तो बस ऐसी थ्योरी है कि आप कहाँ पे अपने इमेजेस को एडिट वगैरह कैसे, एडोबी फोटोशॉप है और आजकल बहुत सारी चीज़ें ये अदर्स सॉफ्टवेयर्स में भी लेके ऑनलाइन एडिटर्स भी हैं, सो आप ये कर सकते हैं। ये कुछ सैम्पल हैं जीपैग के जो कि बुक में मौजूद हैं। सो ये ऐसी ही दी गई हैं। ये GIF है, गिफ, ये स्टैटिक गिफ है जो कि स्टैटिक होते हैं, और इसके नीचे अब आएंगे अ, नीचे एनिमेटेड गिफ भी आएंगे। अच्छा, इमेज डायमेंशंस, डायमेंशंस तो आपको पता होंगी, अभी मैंने बता दिया, जितने हम उसको विड्थ एंड हाइट देंगे और 3 रूल्स पे हम उसको रखेंगे। क्रॉपिंग इमेजेस, क्रॉपिंग भी आपको पता होगी, आजकल किसको नहीं पता होता। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस तरह की इमेज कुछ आ जाती है तो इसको आपने क्रॉप करनी होगी। अब आपने 9:16 पे तो क्रॉप नहीं करनी, क्योंकि ये इमेज जो दिख रही है आपको, ये जो बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा जो इमेज है ये 9:16 है, 9:16 है, पोर्ट्रेट पे है, तो हमें सिर्फ ये चाहिए, तो हम सिर्फ इसके साइड्स क्रॉप कर देंगे, तो वो आपको पता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम HTML के थ्रू नहीं करते, ये हम एडिटर के थ्रू करते हैं, और फिर ऐसे प्योर इमेज को उठा के डायरेक्ट हम HTML के अंदर लगा लेते हैं। इमेज रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। सो आप जितने अच्छे रेजोल्यूशंस होगी, जितने ज़्यादा पिक्सल होगी, उतनी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। इसमें साथ यहाँ पर एक टॉपिक है वेक्टर इमेजेस। हमारे पास वेक्टर इमेजेस होते हैं और रास्टर इमेजेस होते हैं। अच्छा, हम माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में भी यही फ़र्क है कि एडोबी फोटोशॉप रास्टर इमेजेस पर काम करते हैं उसमें हम, और जो एडोबी इलस्ट्रेटर है हम वहाँ पर वेक्टर इमेजेस पे काम करते हैं। वेक्टर इमेजेस इस तरह होता है कि इसकी हर पॉइंट को हम टच कर सकते हैं, और हर पॉइंट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना भी उसको जूम करो उसके वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा, उसके पिक्सल नहीं पटेंगे वेक्टर इमेजेस के अंदर। इसलिए हम रास्टर इमेजेस कभी यूज़ नहीं करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर, हम वेक्टर इमेजेस यूज़ करेंगे। और जो रास्टर होते हैं वो इस तरह होते हैं, जब आप उसको जूम करो तो वो पिक्सेलेटेड हो जाता है, तो जब आप इस पर कोई लाइन लगाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो वो पिक्सल टू पिक्सल जाता है। ठीक है, सो हम रास्टर इमेजेस नहीं यूज़ करेंगे और वेक्टर इमेजेस यूज़ करेंगे। ये नीचे एनिमेटेड गिफ आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये लोडर है, अब यहाँ पे इमेज तो देख रहा है लेकिन ये सिर्फ एक ही होता है, और ये इस तरह घूम रहा होता है। ये रेड जो हो रहा है ये इस तरह घूम रहा होता है, एनिमेटेड गिफ होते हैं। ये इंशाल्लाह लगाना सीखेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। You know what is transparency and opacity, both are similar। आप इमेज पर लगा सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये सेमी ओपेक पर ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है। आपको जितनी चाहिए वो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये थ्योरी है कि कैसे डाउनलोड करोगे सारी वगैरह, बाकी सारी चीज़ें हैं। द लास्ट वन टॉपिक इज फिगर एंड फिगर कैप्शन। अच्छा, फिगर तो आपको पता होगा कि क्या होगी, आपने फिजिक्स पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ पे बहुत सारी फिगर्स आपने देखी होगी, उसके नीचे इस तरह से फिर आता भी होगा 17.6 और 15.1, फिग 1.3, और उसको हम पास कर रहे होते हैं। सो सिमिलर हमारे पास HTML के अंदर भी आ जाता है कि हम HTML के अंदर फिगर्स कैसे बनाते हैं। आसान तरीका है, जैसे हमने इमेजेस बनाई, सिर्फ उसको हमने एक और टैग के अंदर बंद कर देना है, दैट इज़ कॉल्ड फिगर टैग। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, और कैप्शन को हमने कैप्शन दे देना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, इन कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और नीचे आके मैं इमेजेस सॉरी फिगर को
देखते हैं। सो हमारे पास टैग है फिगर, हम फिगर बना रहे हैं। फिगर के अंदर हमारे पास पहले इमेज होती है। सो मैंने दिया इमेज और उसको वेट एंड हाइट भी दे देते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये आ गया मेरे पास इमेज। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा ऊपर से भी नीचे आया है और लेफ्ट से भी थोड़ा पुश हुआ हुआ है। सो दिस इज़ द कमाल ऑफ फिगर, ये फिगर की वजह से। अगर ये फिगर मैं हटा दूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर मैं एक बी आर टैग लगा देता हूँ कि ये लाइन को ब्रेक करो और नीचे मैं लिखता हूँ फिग कैप्शन। ठीक है, आसान से इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं सारे इसमें। फिग कैप्शन में मैं पी के अंदर यही कुछ लिख